दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोगों का कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज के इस वीडियो में हम जो है संस्कृत के पेपर को लेके आए हुए हैं। देखिए हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए पेपर को हल करते हैं बच्चों, क्योंकि अभी आपका हर एक समय बहुत कीमती है। बस इतना ही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है डालते रहेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। पहला हम क्वेश्चन है बच्चों की रामस्य इतिस्मन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आ जाएगा बच्चों छठवीं विभक्ति। फिर दूसरा दिया था बच्चों कि कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, तो इसका आ जाएगा कविनः। फिर है दिया है कि पितरः इतस्मिन्नं पदे वचनम अस्ति, तो इसका आ जाएगा एक वचनम। फिर दिया है कि षष्ठी विभक्ते एक वचनम शब्द रूपम अस्ति, तो इसका आ जाएगा तस्य। फिर दिया है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका था पुत्रः। फिर दिया था पशुनाः अपि उदीरितः अर्थगृहस्थे अस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति, तो इसका आ जाएगा अपि। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सही और गलत वाले हमने किए थे। अब हम आते हैं बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो रिक्त स्थान की जो आप पूर्ति देख रहे हैं इसमें पहला दिया है कि निश्यम इतस्मिन् पदे ब्लैंक धातु अस्ति बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वो है नी धातु। ठीक है, और फिर दूसरा दिया है धनति तस्मीन पदे ब्लैंक वचनम अस्ति, तो इसका बच्चों बहुवचनम है कि एक वचनम है, तो इसका सही आंसर है बहुवचनम। ठीक है, फिर दिया है वर्धताम इतस्मिन् पदे ब्लैंक पुरुष अस्ति, तो मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष, तो इसका सही आंसर है प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष। उसके बाद दिया है गच्छानि इतस्मिन् पदे ब्लैंक लकार अस्ति, अब लकार बताना है कि लट है या लोट लकार है बच्चों, तो इसका सही आंसर है लट लकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार इतस्मिन् पदे ब्लैंक उपसर्ग अस्ति, तो इसका आ जाएगा अधि या अ, तो इसका आ जाएगा अधि। क्या आ जाएगा? अधि। उसके बाद दिया है समहा उपसर्ग प्लस कृत योगे ब्लैंक भवति, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है समकृत या संस्कृति, तो संस्कृत, तो इसका आ जाएगा संस्कृत। ठीक है, उसके बाद दिया है कि गम धातु लिट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे ब्लैंक रूपम भवति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गमिष्यति। क्या आ जाएगा? गमिष्यति, ये वाला। ठीक है, उसके बाद दिया है कि खग गगने उत्पत्ति अस्मिन् वाक्ये ब्लैंक उपसर्ग अस्ति, तो इसका आ जाएगा उत। क्या आ जाएगा? उत। तो आप देख सकते हैं कि हमने रिक्त स्थान की पूर्ति के भी आंसरों को कर लिया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम यहाँ आते हैं, इसमें हमें आम और ना बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है प्रश्न बच्चों, यहाँ दिया है कि उत प्लस जौल इतस्य संधि उज्ज्वलः अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आ जाएगा आम। तो मैं सही और गलत के लिए अगर जो आम है उसके लिए ऐसा निशान लगाऊंगी और जो नाम होगा उसके लिए ऐसा निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो है आम। ठीक है, यह मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ हो जाएगा आम। ठीक है, ये है आम, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद दिया है कि दीर्घ संधि उदाहरणम से अस्ति, तो इसका आ जाएगा ना। तैयार आ जाएगा, इसका आ जाएगा ना। उसके बाद दिया है कि प्रत्येकः इतस्य संधि विक्षेप प्रतिधन एकः अस्ति, तो इसका आ जाएगा आम। क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आ जाएगा ऐसा करके आम। ठीक है, उसके बाद दिया है कि शिवोबंध अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति, तो इसका आ जाएगा चौथे का ना। क्या आ जाएगा? ना। ठीक है, ना। उसके बाद दिया है कि बहुव्रीहि समाजस्य उदाहरणम दिगंबरः अस्ति, मतलब बताओ, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है आम। क्या आ जाएगा? ये है आम, आम। ठीक है, उसके बाद है अनुरूपम पदस्य समाज विग्रह रूपस्य योग्यम भवति, तो इसका भी आ जाएगा आम। क्या आ जाएगा? तो इसका भी आ जाएगा आम। ठीक है, उसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान चासो देवः इतस्य समासिक पदम महादेव भवति, तो इसका भी आ जाएगा आम। क्या आ जाएगा? तो इसका भी आ जाएगा आम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
है कि दिगु समाजस्य उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति, तो इसका भी आ जाएगा आम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने आम और ना के जो प्रश्न है उसको भी अच्छी तरीके से कर लिया है। ये देख सकते हैं आप भी प्रश्नों को। जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा के उपयोगी है। अब हम आते हैं बच्चों सही जोड़ी पे। ठीक है, युग्म मिलेन में इसमें पहला दिया है आपको युग्मों को मिलाना है। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ इधर साइड में यहाँ पर जो है उत्तर लिखते जाऊँगी। जैसे यहाँ लिखा है बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ जिसके आंसर जो होगा मैं का ख ग करके और उसके सामने उत्तर लिखूँगी, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि सलीलम पर्याय पदम, तो सलीलम पर्याय पदम, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बताओ क्या हो सकता है। या इसको नाम दे सकते हैं हम ABCDE, ई के बाद यहाँ जाएगा EFG और H। ठीक है, ऐसा भी नाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि सलीलम पर्याय पदम, तो इसका आ जाएगा जलम। क्या जाएगा, इसका आ जाएगा जलम। तो जलम से इसको मिला दीजिए, मतलब का क्या हो जाएगा, ये है जीव वाला। ठीक है, का वाले का जो है वो है जी वाला। ठीक है, उसके बाद दिया है कि समरूपहा विशेष पदम, तो इसका आ जाएगा आर्द्रता। क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आर्द्रता, मतलब जो है खा का जो है वो है ए वाला। ठीक है, उसके बाद दिया है कि वृषम विशेषण पदम, तो इसका आ जाएगा क्या जाएगा दुर्बलम। क्या जाएगा दुर्बलम, तो इसका लगा दो इससे दुर्बलम, मतलब इसका आ जाएगा F वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शीघ्रम पर्याय पदम, तो शीघ्रम का जो पर्याय है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ये द्रुतम। ठीक है, ये वाला अपना, ठीक है B वाला यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम लिख देंगे ये वाले का जो है वो है B वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्क्रीन को नीचे करती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सा, प्रसिद्धति विलोम पदम, तो प्रसिद्धति जो है उसका विलोम जो है वो क्या है, तो इसका है प्रकुप्यति। ठीक है, इसका आ जाएगा, अब थोड़ा कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाले को हमको और मिला देती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं यहाँ से लिख के, इसका है ये वाला और इसका हो जाएगा कहाँ है ये ई में। ठीक है, ई। ठीक है, उसके बाद दिया है कि संपन्नम विलोम पदम, तो संपन्नम का जो विलोम पद है वो क्या होगा, तो क्या होगा विपणन। क्या होगा विपणन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ से विपणन। ठीक है, क्या हो जाएगा विपणन, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ चा, और चा वाला जो है उसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो बच्चों आप जो है यहाँ देख लीजिए आंसरों को और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा कि एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में आपको उत्तरों को लिखना है। ठीक है, पहला दिया है कि कहा पिपासिताः मियते, तो इसका आंसर हो जाएगा चकताः। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, सभी आंसर तो मैं नोट नहीं कर सकती हूँ, तो आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चकताः। क्या हो जाएगा चकताः। उसके बाद दिया है कि कीदृशाः प्राणिन भूकंपेन निहन्यते, तो इसका हो जाएगा विविशाः। क्या हो जाएगा विविशा, विविशा। ठीक है, क्या रहेगा विविशा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप नोट कर सकते हैं। बच्चों जगह नहीं है तो अब मैं इस आंसर को मिटा रही हूँ और थर्ड वाला आंसर को नोट करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो दिया है कि प्राणेम यो अपि काहा रक्षणीय, तो इसका आ जाएगा सदाचार। तो इसका आंसर आ जाएगा सदाचार, सदाचार। ठीक है, सदाचार। ठीक है, उसके बाद दिया है कि काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते है, तो इसका आ जाएगा आदर्श। क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा यहाँ में हम लिख देंगे आदर्श। ठीक है, आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। ठीक है, अब मैं मिटाऊँ थोड़ा सा, फिर हम और नेक्स्ट के लिख रहे हैं। यहाँ लिखा है धर्म धन ढक इज इक्वल टू किम भवती, तो इसका आ जाएगा बच्चों, इसका
आ जाएगा धार्मिक, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा धार्मिक, क्या आ जाएगा धार्मिक। ठीक है, अब आपने इसके उत्तरों को नोट कर लिया। फिर यह है आदयः इतस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा इसमें कौन सा जो है वो क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ल्यप, कौन सा आ जाएगा, ल्यप, तो ल य और ऐसे प ऐसे लिखो आप। ठीक है, ल्यप करके। ठीक है, उसके बाद दिया है कि ये वाले नंबर में चल रहे हैं हम, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि श्रत प्रत्ययुक्तम पदम गम धातु किम अस्ति, तो इसका हो जाएगा गमन, क्या आ जाएगा, तो ये वाला जो है इसका आंसर है गमन, क्या आ जाएगा, गमन, सॉरी है ना, क्या हो जाएगा यहाँ ना, गमन। ठीक है, गमन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इसका ही अहम पठितुम गच्छामि इतस्मिन् पदे तुमून प्रत्यय कसीम पदे अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा पठी तुम, क्या हो जाएगा, पठी तुम, क्या हो जाएगा, पठी तुम, पठी तुम, पठी तुम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है ये कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। ठीक है, बाकियों के भी एक बार और उत्तर लिख देती हूँ बच्चों। जैसे इसका जो था वो था क्या था, कहा। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने डाउटों को। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, और ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप हर प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ दिया है कि अस्मकः पर्यावरणे किम किम प्रदूषितम अस्ति। उसके बाद दिया है कि लोके महत्तो भयतः कः मुच्यते, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको देखते हुए चलना है। फिर दिया है बच्चों ये वाला प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके चलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि रामः लकुशो कुत्र उपवेशयितुं कथयति, उसके बाद अथवा कि मातु अधिका कृपा कसीमन अस्ति। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद दिया है, देखो आप क्वेश्चनों को देखते जाइए, ये कितने अति महत्वपूर्ण जो है आपके सामने हम प्रश्न लेके आए हैं, और आपको जो है हर प्रश्नों के उत्तरों को जो है अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए चलने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया है कि सरसः शोभा केन असभवती। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, और एक हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन लवकुश वाला, ये वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो सभी महत्वपूर्ण है, पर उसमें से भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको इसमें और बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये वाला जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ लिखा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयते, तो ये वाले आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाले सारे प्रश्नों को। ठीक है, उसके बाद जो है हम आते हैं कि प्रश्न पत्र समाक्तम श्लोकान विहास्य स्वपठन पाठ्य पुस्तकम एकम श्लोकम लिखित, मतलब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक जो आपको अच्छी तरीके से याद है, कंठस्थ किए वाले हैं, वो आपको जो है एक श्लोक क्या है लिखना है। ठीक है, तो आपको एक श्लोक तो याद करना ही था बच्चों, तो आपने, आशा करती हूँ कि आपने श्लोक याद किए होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अधोलिखितम वाक्यम अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ कारक में अशुद्धि होंगी, उसको आपको पहचानना है। फिर यहाँ पर दिया है, फिर से जो है यहाँ आ गया है रिक्त स्थान पूरति। ठीक है,